दोस्तों, आज हम इंग्लिश के वो 3 शब्द सीखने जा रहे हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है लोगों को। पहला है हमारे पास एंड, AND एंड। दूसरा है BUT बट, और तीसरा है ORO। ये 3 शब्द, 3 वर्ड, कई लोग समझते हैं कि इनका सबका मतलब एक ही है। एंड में भी बट का प्रयोग करते हैं, बट में एंड का प्रयोग करते हैं, और भी लगा देते हैं, और भी वही यूज कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले इनको सही अर्थ जानने के लिए सबसे पहले हम इनका हिंदी मीनिंग जाने। हिंदी मीनिंग क्या बोलते हैं, देखिए, यदि हम इसका अर्थ जान लें उसके बाद हमारी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन जो है कम हो जाएगी इन वर्ड्स को सीखने के लिए, और इनका भी उचित प्रयोग हम कर पाएंगे। जैसे ये है एंड, AND एंड। एंड का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है और, या फिर तथा। दूसरा वर्ड है बट। बट का अर्थ होता है परंतु, किंतु, लेकिन, इसमें यूज कर देते हैं बट। तीसरा है और का मतलब होता है या अथवा, या तो ये या। अगर आपको इन हिंदी मीनिंग अब पता चल गया, अब हिंदी मीनिंग पता चलने के बाद हम आपको बताएंगे कि इसका पूरा यूज कैसे करना है, वाक्य के अंदर कहां इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। एंड जो है कहां प्रयोग होगा, बट कहां प्रयोग होगा, और कहां पे प्रयोग होगा। चलिए अब हम देखते हैं एंड का यूज कहां करते हैं। एंड किन्हीं पूरे सेंटेंस में कोई 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए करते हैं। ज्वाइन जब करेंगे किसी को, ज्वाइनिंग के लिए, यानी कि कोई चीज जोड़ रहे हैं हम, उन 2 सेंटेंस को हम जोड़ने के लिए उसका प्रयोग करेंगे। जहां पर 2 सेंटेंस एक जैसे हो, यानी कि सिमिलर हो, सिमिलर सेंटेंस हो, एक जैसे सेंटेंस हो, क्या हो, एक जैसे सेंटेंस जहां पे होंगे वहीं पर हम क्या करेंगे, एंड का प्रयोग करेंगे। अभी मैं आपको एंड का एक वाक्य बनाकर दिखाता हूं, एक सेंटेंस बना के देता हूं ताकि आपको जो है समझ में आएगा। देखिए, सेंटेंस बनाता हूं, द एयर इज कूल एंड फ्रेश। द एयर इज कूल एंड फ्रेश। देखिए, सिमिलर आइडिया है, हवा जो है ठंडी और ताजा है, ठंडी और ताजा है। एक ही सेंटेंस में प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, जैसे और एग्जांपल हम इसका देखते हैं कि क्या होता है। जैसे जतिन एंड हिज ब्रदर, जतिन और उसका भाई, आगे ना यहाँ पे, जतिन और उसका भाई गुड फ्रेंड्स। जतिन और उसका भाई अच्छे दोस्त हैं। जतिन और उसका भाई अच्छे दोस्त हैं, भाई तो है ही है और साथ में क्या है, वो अच्छे दोस्त भी है। अब यहाँ पे जतिन का नाम है और उसके भाई का आया हुआ जगह, और हमने बीच में क्या प्रयोग किया है, एंड का। जिस प्रकार हमने यहाँ पर एंड का प्रयोग किया, एक ही सेंटेंस है, एक ही आइडिया है, ठंडी है, ताजा है, कूल एंड फ्रेश, जतिन एंड हिज ब्रदर। तो 2 एग्जाम्पल देखिए आप, और भी ऐसे ही एग्जाम्पल। इस अर्थ को बस याद रखिएगा कि ये अर्थ है और तथा, यानी कि 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए, 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए, 2 सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। 2 वर्ड्स को जोड़ने के लिए हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे एक वर्ड नाम में जतिन आया है तो उसका भाई आया है, ठीक है। 2 वर्ड्स को जोड़ने के लिए भी उसका करते हैं, यानी कि हमारे पास सिमिलर आइडिया, यानी कि एक जैसा आइडिया होना चाहिए, एक जैसा विचार होना चाहिए, उसके बाद हम इसको जोड़ सकते हैं। एक सेंटेंस और देखते हैं, इसका एक एग्जांपल और चेक करते हैं। एग्जांपल लेकर के देखते हैं इसी का, कि देखिए, द बस स्टॉप्ड, बस रुकी, यानी कि बस रुक गई है, और एंड लगाया, नेक्स्ट the man bought, the bus stopped and the man got off.
बस रुकी और आदमी क्या हुआ, ठीक है। तो यहां पर हमने एक सिंपल सा सेंटेंस बनाए हैं, 2-3 एग्जाम्पल से आपको समझाए हैं। द एयर इज कूल एंड फ्रेश, जतिन एंड हिज ब्रदर आर गुड फ्रेंड, द बस स्टॉप एंड द मैन गॉट ऑफ। ठीक है, सिंगल आइडिया है, सिंगल सेंटेंसेस है, सिर्फ हमने क्या किया है, एंड का प्रयोग करके इनको जोड़ा है, एंड का प्रयोग करके इनको जोड़ा है। एंड का प्रयोग अर्थ से ही समझ में आ जाएगा, और तथा, और तथा, इसका हिंदी अर्थ समझ लोगे, सिंपल सेंटेंस बनाने आ जाएंगे आप। बिल्कुल साधारण सेंटेंस धीरे धीरे बनाने सीखोगे तो आपको ये सीधे सेंटेंस आपको बनाने आ जाएंगे। अब एंड का हो गया, अब सीखते हैं बट। अब नेक्स्ट सीखते हैं बट का प्रयोग हमने कहाँ करना है। बट का हिंदी का अर्थ है परंतु, किंतु, लेकिन, इस तरह का अर्थ जो है बट का होगा। क्या होगा, बट का होगा। और बट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जहां पे हमें इंफॉर्मेशन देनी है अपोजिट, अपोजिट इंफॉर्मेशन, यानी कि उसके विपरीत इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। कि हमारे पास जैसे मैंने ये मार्कर खरीदना है, आई वॉन्ट टू बाय दिस मार्कर, मुझे ये मार्कर खरीदना है, बट आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ, बट का प्रयोग में आया, यानी कि उसकी उल्टी इंफॉर्मेशन, यानी कि विपरीत इंफॉर्मेशन, विषम परिस्थिति की इंफॉर्मेशन हमें पहुंचानी है, वहां पर बट आएगा। बट का हिंदी में अर्थ आपने जान लिया है, परंतु, किंतु, लेकिन। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे थोड़ा सा। एक आपको बट के कुछ एग्जाम्पल लिख करके दिखाता हूं, फिर आप थोड़ा और अच्छे से जान पाएंगे कि बट में क्या कुछ आता है, किस प्रकार से उसका प्रयोग होता है। देखिए एग्जाम्पल ऑफ बट, क्या बताया था, बट का मीनिंग है परंतु, किंतु, लेकिन, यानी कि इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो विषम परिस्थिति की हो, अपोजिट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे आई वांट टू बाय, कुछ भी खरीदना चाहता हूं मैं, आई वांट टू बाय टॉयज, मैं खिलौने खरीदना चाहता हूं, बट, परंतु, किंतु, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, मनी नहीं है। तो बट आई हैव नो मनी, आई वॉन्ट टू बाय टॉयज, बट आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे ही नहीं है खिलौने खरीदने के लिए, तो मैं कहां से खरीदूंगा। तो ये क्या हो गया, बट लगाया, विषम परिस्थिति हो गई, उल्टी परिस्थिति हो गई, अपोजिट परिस्थिति हो गई इसकी, कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम खिलौने खरीद नहीं सकते, खिलौने खरीद नहीं सकते, इसीलिए यहाँ पर बट का प्रयोग है। ये इंफॉर्मेशन भी होगी, ये क्या होगी, एक प्रकार से जानकारी भी होगी हमारे पास, कि पैसे नहीं होने की जानकारी, पैसे नहीं होने की जानकारी भी है। ठीक है, एक नेक्स्ट टॉप सेंटेंस देखते हैं इसका, बट का ही, कि उसका प्रयोग हम अगर करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे माय फ्रेंड, मेरा मित्र, मेरा मित्र, माय फ्रेंड इज पुअर, एक सेंटेंस समझ में आया, मेरा मित्र गरीब है, मेरा दोस्त गरीब है। बट अब इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए बट लगाया, एक और सेंटेंस लिखने के लिए, कि अब इंफॉर्मेशन अपोजिट आएगी, क्या आएगी, विषम इंफॉर्मेशन आएगी। मेरा फ्रेंड जो है गरीब है, बट क्या है, ऑनेस्ट, बट ऑनेस्ट, बट ऑनेस्ट, कि मेरा मित्र गरीब है परंतु ईमानदार है, परंतु ईमानदार है। समझ में आ गया यहाँ पे भी आपको ये, इसमें देखिए बट, यानी बट का सेंटेंस बना के मतलब समझ लिया, आपको हिंदी का पता था। अब हम समझते हैं और, क्या समझते हैं, और का हिंदी में आप, मैंने बताया आपको, या अथवा। जब हम कोई चीज चूज करते हैं, दो चीजें हमारे पास, रेड पेन मान के चलो और ब्लू पेन मान के चलो, हमारे पास दो चीजें ऑप्शन है, पेन है एक या एक पेंसिल है, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक पेन है और एक हमारे पास पेंसिल है।
तो आपको क्या चीज चुननी है? व्हाट यू लाइक, पेन और पेंसिल, पेन और पेंसिल, कि आपको क्या पसंद है। जब हमने दो चीज चुननी होती है ना, चूज करनी होती है, उस समय हम इसका प्रयोग करते हैं, और का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं और का, यानी कि इसमें आती है चॉइस। क्या आती है? चॉइस आती है, चुनना होता है, हमें दो चीजों में से चुनना होता है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। अब इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे, थोड़ा आपको उस एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा कि देखिए एग्जाम्पल ऑफ और का एग्जाम्पल देखिए। जैसे पहला सेंटेंस है, और का एग्जाम्पल क्या होता है कि आपने दो चीजों में से चुनना है। जैसे आपके घर पे कोई आ जाता है, मेहमान आता है, आप उससे हिंदी पूछते हैं, आप चाय लेंगे या कॉफी, चाय लेंगे या कॉफी। तो ऐसे ही आप उसको इंग्लिश में पूछिए, डू यू वांट टी और कॉफी, आप कॉफी चाहिए या फिर क्या चाहिए, चाय चाहिए। तो आप इसको इंग्लिश में पूछ सकते हैं, डू यू वांट टी और, ये देखिए मैंने और लगाया, चाय और कॉफी। चाय और कॉफी, कि आप क्या लेंगे, चाय और कॉफी में से आपको क्या चीज पसंद है। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, और लगाया, यानी कि या अथवा। इसका मीनिंग क्या है, या